जय सिया राम मित्रों, राम राम, जय श्री राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 28 का अर्थ बताने वाली हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी जो मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वो क्या करेंगे? मुझ पर सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। मुझ सेवक की, उनको तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहते हैं? सेवक। और उनकी रुचि क्या है? उनका चरित्र लिखना। जिनको और उन्होंने किसको अपना लिया था? बंदर और भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया था। तो बंदर और भालुओं को उन्होंने अपना लिया था, तो मुझे भी अपना ही लेंगे, ऐसा उनका कहने का मतलब है। दोहा 28 ख का अर्थ। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाई 1 का अर्थ। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्नों में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 28 में चौपाई 2 का अर्थ। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने आप को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। चौपाई 3 का अर्थ। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। चौपाई 4 का अर्थ। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्नों में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।